नमस्कार। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एक दिव्य संत थे। मुझे 28 दिसंबर 2023 को चंद्रगिरी आश्रम में उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत देर तक उनसे बातचीत हुई। उनके चेहरे पर मधुर मुस्कान थी और अपार तेज था। मुझे पता नहीं था कि यह मेरी उनसे आखिरी मुलाकात होगी। इसीलिए 28 दिसंबर 2023 का वो दिन मेरे जीवन में एक अविस्मरणीय छाप छोड़ गया है। जीवन में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनसे मिलकर मन में असीम शांति और शरीर और मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आचार्य श्री से मिलकर ऐसा ही लगा। उनके शब्द अभी भी मुझे बार बार याद आ रहे हैं। उन्होंने मुझसे पूछा, भारत किसने बसाया है? भारत उन्होंने बसाया है जिनका घर नहीं बसा। भारत उन लोगों ने बसाया है जिन्होंने अपना घर, अपना परिवार सब कुछ छोड़कर दूसरों की सेवा में, देश की सेवा में अपने जीवन को झोंक दिया। उन्होंने ही भारत को बसाया है जिनका घर नहीं बसा। आचार्य श्री ने कहा, समर्पित व्यक्ति ही समाज की संपदा है। हमें अपने विचारों से, अपने आचार से देश के प्रति समर्पित व्यक्तियों का निर्माण करना है, देश के प्रति समर्पित समाज का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों की इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देश को सशक्त बनाने के लिए ही हमेशा कार्यरत रहना है। भारत को सशक्त बनाने के लिए हमारी भाषा, व्याकरण, साहित्य और संस्कृति के माध्यम से अपनी सभ्यता को, अपने युवाओं को सशक्त करना है। गुरुजी मेरे से बोल रहे थे कि बिना पक्षपात के हमेशा राष्ट्र का ही पक्ष लेना है, हमेशा देश के लिए, देश के हित के लिए काम करना है। उन्होंने कहा, क्योंकि आप भारत को समझते हैं, आपको उद्योगपतियों और सभी के मध्य हमेशा भारत के सकारात्मक पक्ष को रखने का ही प्रयास करना है और दूसरों को भी इस चीज के लिए प्रेरित करना है। भारत की कमियां या नकारात्मक पक्ष जो गुलामी की अवस्था में आ गया था, उसकी ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें बस सकारात्मक पक्ष देखना है और उसी को आगे बढ़ाना है। यही उनका संदेश था। उन्होंने मुझे मथुरा के जेल में चल रहे हथकरघे के कार्य से भी जोड़ा और चंद्रगिरी के आश्रम में भी हथकरघे का जो बहुत बढ़िया कार्य हो रहा है, उसको देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं यही वस्त्र पहनकर उनसे मिलने गया था। गुरुजी ने मुझे चरण सेवा का अवसर प्रदान किया। इन वस्त्रों में चंद्रगिरी आश्रम और गुरु जी के संपर्क के कारण कुछ अणु परमाणु आ गए। मैं इन्हें बहुत संभाल के रखूंगा। ये मेरे लिए बहुत बहुमूल्य वस्तु है। उन्होंने अपने स्नेह और आशीर्वाद से मुझे कृतार्थ किया। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूं। उनके आचार और विचार मन में सदा जीवित रहेंगे। उनके लिए सच्ची विनयाञ्जलि शब्दों से नहीं, कर्मों से होगी। उनके जीवन से राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र कल्याण की प्रेरणा मिलती है। अपने जीवन का हर क्षण और इस शरीर का हर कण राष्ट्र के लिए समर्पित हो, सकारात्मक विचार हो। यही मेरे श्रद्धा सुमन विनय पूर्वक श्री चरणों में समर्पित है। नमस्कार।